अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया है विजयवाड़ा से लखनऊ साहिबा को अकेले लेकर के, और मेरे एग्ज़ाम से इस वजह से मुझे आना पड़ा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। वैसे भी लॉन्ग व्लॉग्स का आप सभी को इंतज़ार रहता है, तो ये रहा आप सभी के लिए एक और लॉन्ग व्लॉग। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो ये है वो वाला दिन जब हमें निकलना था एयरपोर्ट के लिए, और सुबह में साहिबा इतनी देर से सोकर उठी थी ना, मतलब कि जैसे हमें 12:30 पे निकलना है तो वो 11:30 पे सोकर उठी थी। और उसके बाद फटाफट बस इसको हमने फ्रेशन अप किया, खिलाया पिलाया और उसको नहलाया धुलाया, रेडी किया और निकल गए एयरपोर्ट के लिए। और मैं तो सुबह से लगी हुई थी, मतलब किचन में ही ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और साथ ही में साहिबा के लिए भी मुझे कुछ बनाना था रास्ते के लिए। और हमें भी भूख लग जाती है क्योंकि बहुत लंबा ड्यूरेशन हो जाता है कनेक्टिंग फ़्लाइट में, तो इसलिए हमें भूख लगती। तो मैंने रोटी और पनीर की भुर्जी रख ली थी हमारे लिए, ताकि साहिबा को भी मैं वही खिला दूंगी। और खाने पीने की सारी चीज़ों को पैक किया, फिर मैंने भी नहाया, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती घर में करने के लिए आने से पहले, एंड दैट्स इट। उसके बाद हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। तो अगर आप भी टॉडलर के साथ अकेले ट्रैवल करने वाले हो तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है, तो इसे स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। किस तरह से मैनेज करना है अकेले, उसके खाने पीने का, उसको इंगेज रखने के लिए क्या क्या करना है, वो सारी टिप्स मैं आप सभी के साथ आज शेयर करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये कि हमेशा लगेज कोशिश करना है जितना पॉसिबल हो कम करने की। तो मेरा क्या होता है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि लगेज मेरा कम रहे, हल्का रहे, खासतौर पर केबिन लगेज में कम रखूँ, क्योंकि हाथ अगर हमारे फ्री होंगे तो हम बच्चों का अच्छे से टेक केयर कर पाते हैं। वरना साहिबा को भी गोद में लेना होता है और साथ में लगेज पकड़ो तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं एक सिंपल सा छोटा सा बैग पैक और एक टोट बैग रखती हूँ, उसमें साहिबा की सारी ज़रूरत की चीज़ें रख लेती हूँ। सेकेंडली, बच्चों को इंगेज कैसे रखा जाए, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा चुलबुले से होते हैं, वो यहाँ वहाँ भागते ज़्यादा रहते हैं। तो साहिबा का मैं फेवरेट टॉय रख लेती हूँ, जो भी उसका करंट फेवरेट टॉय होता है मैं वही रखती हूँ। और इस वक्त ये क्यूट लिटिल एलिफेंट बहुत ज़्यादा उसको पसंद है, इससे वो काफ़ी देर तक खेलती है और इसमें वो बहुत ज़्यादा इंगेज भी रहती है। तो मैंने यही वाला उसके लिए रख लिया था। तो आपके भी बेबीज़ का जो भी फेवरेट हो, आप वो टॉय उसके लिए ज़रूर लेकर के चलें। और साथ में ही कोई एक नया टॉय भी रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे नई चीज़ की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से उनसे खेलते हैं। तो एक नया टॉय भी रखना कोई बुरा आइडिया नहीं है। नाउ थर्ड टिप यही है कि बच्चों को एक तो कंफर्टेबल कपड़े पहना कर ही ट्रैवल कराना चाहिए, और दूसरा ये कि उसके एक्स्ट्रा क्लोथ्स ज़रूर से रखना चाहिए। साथ में अपने भी एक्स्ट्रा क्लोथ एक पेयर ज़रूर रख लेना चाहिए हैंड लगेज में, क्योंकि कभी भी कुछ भी डिज़ास्टर हो सकता है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद अ टॉडलर। साथ ही में डायपर वगैरह तो हर कोई रखता है, वो सारी चीज़ें तो बेसिक सबको पता ही होती है। नाउ कमिंग टू कि खाने पीने का क्या सब रखना है, तो मैं मोस्टली साहिबा के लिए घर की ही चीज़ें पैक करती हूँ, जैसे कि मखाना रोस्ट करके रख लेती हूँ। मैंने इसके लिए ड्राई फ्रूट्स एंड मखाना लड्डू भी बनाए थे, जो कि बहुत एनर्जेटिक और हेल्दी होता है, तो वो मैं ज़रूर से रखती हूँ। साथ में कुछ डेट्स मैंने रख लिए थे। तो ये सब कुछ तो मंचिंग के पर्पज़ से हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एक खाना भी ज़रूरी होता है, बिकॉज हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, तो खाना तो लाजमी है। तो उसके लिए मैंने रोटी और पनीर की भुर्जी बना ली थी, जो मुझे बेस्ट लगता है, साहिबा को भी काफ़ी पसंद होता है। तो इसके लिए मैं यही सब लेकर के चलती हूँ। एंड अभी वो 17 मंथ्स की है, तो वो प्रॉपर खाना भी खाती है, और मिल्क वगैरह इसको ज़्यादा नीड नहीं पड़ती अगर ये बाहर है तो। लेकिन फिर भी मैं ना फार्मूला मिल्क रख लेती हूँ साथ में। तो पूरे फ़्लाइट में इसने 3 बार ही मिल्क मांगा था, तो फार्मूला मिल्क मैंने बना करके इसको फ़्लाइट में दिया था। बाकी टाइम तो ये खा पी करके ही मेरे साथ ट्रैवल कर रही थी। हमारी ऑलवेज कनेक्टिंग फ़्लाइट ही होती है, क्योंकि विजयवाड़ा से कोई भी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं जाती है लखनऊ या बिहार दरभंगा, तो हमेशा कनेक्टिंग फ़्लाइट ही मिलती है। और इस बार मेरी थी विजयवाड़ा टू दिल्ली, दिल्ली टू लखनऊ। और दिल्ली में बहुत कम टाइम का ले ओवर था हमारा, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई थी, और इस वजह से वो टाइम और कम हो गया था। और दिल्ली में बहुत ज़्यादा लंबा चलना भी पड़ता है, ऊपर नीचे भागते रहो। इस चक्कर में मैं बहुत जल्दी सारे काम कर रही थी। फटाफट से साहिबा को मैंने बेबी केयर रूम में ले जा करके उसका डायपर चेंज कराया, फ्रेशन अप कराया, और भाग करके मैं सीधे आ गई थी जहाँ पर हमारी बोर्डिंग होनी थी। मैं भी फ्रेशन अप नहीं हो पाई थी क्योंकि टाइम ही बहुत कम था, तो फटाफट से बस फ्लाइट बोर्ड करी और पहुँच गए हम लखनऊ। अच्छा, लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि बच्चे तो गोद में रहते हैं, तो हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने होते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे आसपास रहें, जो हमें निकाल करके दिखाने में ज़्यादा मुश्किलें ना पेश आए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। अब मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक हमें दुआओं में शामिल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।